जय श्री कृष्ण। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा पुरी के शहर में है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों अलग अलग रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामना पूरी होती है और पाप धुल जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ और रोचक कथाएं आज हम जानते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब 4 धाम पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ 4 धाम यात्रों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में धरती को वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलाचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबील के लोग अपने देवता की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारी के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकुक वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में श्री विभीषण वृंदावन की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवंती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महादधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें देतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रयुमन मालवा का राजा था जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रयुमन को सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रयुमन और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनके सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनाकर उसमें से मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवक को नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी की जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु ने अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रयुमन से वादा किया कि वो एक दिन उसके पास जरूर लौटेंगे।
बशर्त ये कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवाए। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र के तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अन्य भक्त सबसे कबीले के मुखिया विश्वासु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान हो रह गए जब विश्वासु ने भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाज़ें आती रही। राजा इंद्रियमन की रानी गुड़िया अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। राजा ने उनकी शर्त न मानते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया, जिससे कि कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें से 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इस भगवान की इच्छा मानकर उन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक 3 भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो भारत में सबसे लोकप्रिय पर्वों में से एक है। यह पर्व बड़े उत्साह, जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। यह एक विशाल वार्षिक कार्यक्रम होता है जो जून या जुलाई के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा को समर्पित होता है। रथ यात्रा महोत्सव एक धार्मिक उत्सव होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ 2 और रथ निकाले जाते हैं, जिसमें उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी शामिल होता है। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद का धार्मिक महत्व तो है ही, और यह भोजन रथ यात्रा उत्सव समारोह का एक विभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस त्योहार के दौरान देवताओं को एक विशेष दावत दी जाती है, जिसमें 56 वस्तुएं शामिल होती है, जिन्हें 56 भोग या रथ यात्रा भोग के रूप में जाना जाता है। इस भोग का 56 भोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 56 प्रकार की खाने की सामग्री का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं ही इस महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और इसके बाद यह भक्तों में वितरित किया जाता है। यात्रा के दौरान मंदिर में परोसे गए प्रसाद को चखना अत्यंत पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए महाप्रसाद कुछ विशेष प्रकार के बर्तनों में तैयार किया जाता है और ये बर्तन मिट्टी के बने होते हैं। महाप्रसाद तैयार करते समय किसी भी तामसिक सामग्री जैसे लहसुन, प्याज का प्रयोग वर्जित होता है। इस महाप्रसाद को मिट्टी के बर्तनों में तैयार करने के पीछे कुछ विशेष कारण हैं। दरअसल मिट्टी को अत्यंत पवित्र सामग्री माना जाता है, जिसमें किसी तरह की अशुद्धि नहीं होती है। मिट्टी को प्रकृति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस तरह के बर्तनों में महाप्रसाद तैयार करने से इसकी शुद्धता बनी रहती है। जगन्नाथ जी का प्रसाद, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है, यह महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ को दिन में 6 बार चढ़ाया जाता है। इसमें 7 तरह के चावल, 4 तरह की दालें, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां अर्पित की जाती है। मिट्टी की हांडी में अनोखे तरीके से महाप्रसाद तैयार किया जाता है। इसके लिए 9 हांडियाँ एक के ऊपर एक करके रखी जाती है। इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर रखी हांडी का भोजन पकता है, इसके बाद उसके नीचे और सबसे आखिर में सबसे नीचे की हांडी का भोग पकता है। यह महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है और इसे लाखों की संख्या में लोग रोज ग्रहण करते हैं। जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आपको हमारी जगन्नाथ भगवान की मूर्तियाँ और मंदिर और प्रसाद के बारे में जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये सब जानकारी पसंद आई हो तो अपने परिवार और दोस्तों से ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।